स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का, जहाँ पे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर मंथ के लास्ट में मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा। सो एट इज इट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ मई मंथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर। तो मई 2020 में फेमस आईटी कंपनी, मुख्य आईटी कंपनी विप्रो लिमिटेड के नए सीईओ एवं एमडी हाल ही में जो नियुक्त हुए हैं वो हैं थियरी डेलापोर्ट। थियरी डेलापोर्ट 6 जुलाई 2020 को अपना पद संभालेंगे। इससे पहले ये कैपजेमिनी समूह के परिचालन अधिकारी थे। इस पद पर इस समय अबीदाली नीमचुवाला का स्थान ये लेंगे और वर्तमान में विप्रो के अध्यक्ष हैं ऋषभ प्रेम जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन बने हैं? तो हाल ही में ट्विटर के नए चेयरमैन पैट्रिक पिचेट नियुक्त हुए हैं। किस देश को हाल ही में एएफसी महिला एशिया कप 2020 की मेजबानी मिली है? तो भारत को एएफसी महिला एशिया कप 2020 की मेजबानी मिली है। कौन व्यक्ति हाल ही में वॉशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो राजीव टोपनो जी हैं, जो हाल ही में विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? तो पंजाब सरकार ने हाल ही में मिशन फतेह अभियान शुरू किया है। हाल ही में कौन नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी कि एनएफएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक चुने गए हैं? तो वीरेंद्र नाथ दत्त जी को हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक बनाया गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष बने हैं? तो उदय कोटक जी हाल ही में CII के नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बसु चटर्जी का निधन हुआ है। ये थे फिल्मकार बसु चटर्जी, एक मशहूर फिल्मकार थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अनवर सागर का निधन हुआ है। वह थे गीतकार। तो गीतकार सही उत्तर है इसका। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पे रखा? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा है। हाल ही में किसे फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो रवीश कुमार जी को हाल ही में फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो गायत्री कुमार जी हैं, इन्हें हाल ही में ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस नाम से एक योजना शुरू की है? तो प्रधानमंत्री ने PM स्वनिधि योजना छोटी दुकान चलाने वालों के लिए एक योजना शुरू की है, जिसे
पीएम स्वनिधि योजना कहते हैं। मैं ये बता दूं कि ये हम पढ़ रहे हैं मई मंथ 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने कई सारी वेबसाइट्स, कई सारी बुक्स से स्टडी करके उन क्वेश्चंस को आपके सामने प्रेजेंट किया है जो अधिकतर वेबसाइट, अधिकतर बुक्स में रिपीट हुए हैं, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो इससे आपका एक रिवीज़न और अच्छी प्रिपरेशन हो सके। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। इनमें से किसे हाल ही में एसबीआई के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो अश्वनी भाटिया हैं, इन्हें एसबीआई के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई? तो आर श्रीलेखा जी को केरल की पहली डीजीपी नियुक्त किया गया है। कौन व्यक्तित्व हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के नए CEO बने हैं? तो हाल ही में FSSAI के नए CEO अरुण सिंघल जी को बनाया गया। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 31 मई को। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने हाल ही में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। तो मिजोरम राज्य है जिसने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। मिजोरम के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमबियार्टे ने बताया कि राज्य खेल मंत्रालय ने खेल और युवा सेवा विभाग को खेल क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए और लोगों के बीच रोजगार पैदा करने के लिए उद्योग को खेल को एक उद्योग का दर्जा देने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी। ऐसा करने वाला मिजोरम पहला राज्य बना है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो केंद्र सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए दिया गया। अब अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश में इंडिया नाम का सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित किया है? तो इंडिया एसोसिएशन ऑफ युगांडा और युगांडा पीपल्स के लिए भारतीय सैन्य सलाहकार और प्रशिक्षण दल रक्षा बल ने संयुक्त रूप से युगांडा वरिष्ठ कमांड एवं स्टाफ कॉलेज में सैन्य युद्ध खेल इंडिया नामक केंद्र की स्थापना की। यह 1 बिलियन से अधिक युगांडा शेलिंग या $2,65,000 की लागत का है। केंद्र का उद्घाटन युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी कागुता मुसेवेनी द्वारा किया गया और ये केंद्र है जो वो युगांडा में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व इस्पात संघ यानी कि WSA के अनुसार भारत का कच्चा इस्पात उत्पादन अप्रैल 2020 के दौरान 65% घटकर 3.137 मीट्रिक टन हो गया। तो ये विश्व इस्पात संघ यानी कि WSA का मुख्यालय है वो ब्रसेल्स में है। WSA का मुख्यालय ब्रसेल्स में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC ने मिलकर कोविड-19 से लड़ाई लड़ी है। IOC के अध्यक्ष कौन है? IOC के अध्यक्ष वर्तमान है थॉमस बॉक। तो WHO और IOC ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक टीम बनाई। इसमें क्या था, खेल और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के पर जोर दिया गया और ये IOC और WHO ने इस पर मिलकर साझेदारी की। तो IOC के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो थॉमस वॉक हैं।
सबको रोजगार मिलेगा योजना किस भारतीय राज्य ने मई 2020 में शुरू की? तो मध्य प्रदेश राज्य है, इसने सबको रोजगार मिलेगा योजना शुरू की। इसमें एमपी के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस योजना का शुरू किया। इसके तहत जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 है, इसके तहत जो मजदूर हैं उनके लिए जॉब कार्ड वितरण किए जाएंगे। डीआरडीओ, अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ के उस केंद्र प्रयोगशाला का नाम बताइए जिसने एआई आधारित उपस्थिति अनुप्रयोग विकसित किया और गैर संपर्क आधारित कर्मचारियों के सत्यापन की अनुमति दी। तो मतलब ये कोविड-19 की वजह से डीआरडीओ ने एक एआई आधारित उपस्थिति अनुप्रयोग विकसित किया जो है रिसर्च सेंटर इमरत यानी कि RCI। जेमी हैम्पटन जो हाल ही में समाचार में हैं, किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये जेमी हैम्पटन टेनिस से जुड़े हुए हैं। इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये पूर्व विश्व के शीर्ष 25 खिलाड़ियों में, मतलब इनकी सबसे अच्छी टॉप 25 प्लेयर्स, टेनिस प्लेयर्स में इनकी गिनती होती है। और ये 30 वर्ष की आयु में इनने संन्यास की घोषणा की थी चोटों की वजह से। और 2013 में इनकी करियर की सबसे अच्छी रैंक इनने हासिल की, और जो कि 24वीं रैंक थी वर्ल्ड में। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बलवीर सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े हैं? तो बलवीर सिंह हॉकी से जुड़े हुए हैं। मिसाइल पार्क का नाम क्या है? मतलब मिसाइल पार्क हाल ही में काफ़ी फेमस रहा था, जो INS कालिंग में इसकी आधारशिला रखी गई। तो ये मिसाइल पार्क का नाम है अग्निप्रस्थ। अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल पार्क की आधारशिला का भी अभी हाल ही में स्थापन हुआ है। इसकी स्थापना 22 एडमिरल अतुल कुमार जैन और फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्व नौसेना कमान द्वारा INS कालिंग विशाखापट्टनम में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि MNRI ने संसाधनों का साझा करके 140 से अधिक देशों की अक्षय ऊर्जा को जोड़ने के लिए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड यानी कि OSOWOG का प्रस्ताव रखा। वर्तमान अक्षय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो राजकुमार सिंह वर्तमान अक्षय ऊर्जा मंत्री हैं। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि MNRE ने पश्चिमी एशिया और साउथ एशिया के 140 से अधिक देशों के साथ सौर संसाधनों को साझा करके अक्षय ऊर्जा को जोड़ने के लिए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का प्रस्ताव दिया। ग्रिड को अफ्रीकी पावर पूल के साथ इंटरकनेक्शन किया जाएगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट IEC जो हैं वो इस समय राजकुमार सिंह हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए नैतिक दिशा निर्देशों को स्थापित करने के लिए किस देश ने हाल ही में G7 का एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल शामिल किया गया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए नैतिक दिशा निर्देशों नैतिक दिशा निर्देश स्थापित करने के लिए ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 के एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल किया गया। इस साझेदारी का जो शुभारंभ है सदस्य देश के प्रौद्योगिक मंत्रियों की एक बैठक के बाद किया गया। इस पैनल का उद्देश्य जो चीन की जो प्रौद्योगिकी का मुकाबला
करने के लिए और जो नागरिकों की स्वतंत्रता की जो फ्रीडम पे जो खतरा है उसे कम करने के उद्देश्य से किया गया है। नॉर्वड ने हाल ही में FY21 के लिए किस राज्य को 1050 करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा दी गई? तो पश्चिम बंगाल को FY11 के लिए दिया गया है 1050 करोड़ रुपए की सहायता। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में भारत का GDP विकास कितना रहा? तो 2019 में और 20 में भारत का जो GDP है वो 4.2 रहा। तो NSO द्वारा 2019-20 के लिए राष्ट्रीय जो अपनी GDP है वो उसमें वृद्धि हुई है और 4.2% रहा है। ये सबसे 11 वर्षों में सबसे कम इसकी जो गति है वो सबसे कम रही है। अंतिम तिमाही में घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 3.1% तक गिर गई, जबकि 2018-19 में ये 6.2% थी। जो कोविड-19 लॉकडाउन के पहले हफ्ते से इसका प्रभाव दिखा और जिसकी वजह से इसमें गिरावट आई। तो लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA रोमा रॉय बॉर्मन के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में राजकोषीय घाटा यानी कि GDP कितना रहा? तो 4.6%। उद्योग और आंतरिक व्यापार यानी कि DPIIT के संवर्धन विभाग के अनुसार FY 2019-20 में भारत का कुल FDI में वृद्धि क्या है? तो FDI में वृद्धि है 18%। थोड़ा इसका जान लेते हैं इसके बारे में। तो DPIIT के संवर्धन विभाग द्वारा दी गई जानकारी में आंकड़ों के अनुसार 2019-20 के में कुल विदेशी जो FDI है, कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है वो 18% बढ़ा है, यानी कि 73.46 बिलियन इसमें लगभग इंक्रीमेंट हुआ है। यह जो इंक्रीमेंट है वो 4 सालों में सबसे अधिक है, यानी कि सबसे अधिक विदेशी निवेश किया गया है। अगला क्वेश्चन, नवीनतम डेटा 2019-20 के अनुसार कौन सा देश ऐसा है जो भारत का सबसे बड़ा इक्विटी FDI स्रोत बना है? तो सिंगापुर बना है, इसका आंसर है सिंगापुर। थोड़ा जान लेते हैं क्या है सिंगापुर। फिर से सबसे बड़ा इक्विटी FDI स्रोत बना है जो $14.67 की आमद में योगदान देता है। हालांकि 2018-19 में इसका योगदान $16.22 था। अगला क्वेश्चन, वैक्सफोर्ड ब्यूरो द्वारा ओरिएंटल बीमा कंपनी के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वैक्सफोर्ड बोर्ड द्वारा ओरिएंटल बीमा कंपनी के नए CMD हैं SN राजेश्वरी। SN राजेश्वरी हैं जो वो 30 वर्षीय AB गर्जा कुमार की जगह लेंगे, जो मई 2020 में रिटायरमेंट उनका होने वाला है या हो गया है। उस व्यक्ति का नाम बताइए। अगला क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो 1 जून 2020 से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC कंपनी का CMD नियुक्त किया गया है। तो रविंद्र कुमार ढिल्लों को PFC का नया CMD नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में निर्यात पर डिजिटल शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
आयोजन इसका किसने किया था? तो इसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII ने किया था। अगला क्वेश्चन, आनंद आधारित वन परिस्थिति सुरक्षा के साथ साझेदारी में कोस्ट इंडिया नाम का एक डैशबोर्ड लॉन्च करने वाले ओपन सोर्स डेटाबेस का नाम बताइए। तो इसका नाम है भारत वेधशाला। इसके बारे में जानेंगे थोड़ा। भारत वेधशाला एक ओपन सोर्स डेटाबेस ने आनंद आधारित वन परिस्थिति सुरक्षा यानी कि FES में सहयोग से GIS डैशबोर्ड कोस्ट इंडिया ने अपने मुख्य नोडल बिंदु के रूप में प्रशासक, नागरिक समाज के संगठन और स्वयंसेवक सुरक्षा की मदद के लिए देखभाल के लिए फंसे प्रवासी आबादी को तत्काल सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए लॉन्च किया। ठीक है। तो योगेश कौल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध थे। तो योगेश गौड़ एक गीतकार थे। तो योगेश गौड़ एक भारतीय प्रसिद्ध गीतकार थे। इन्हें आमतौर पर फिल्म उद्योग में योगेश के नाम से जाना जाता है। इनका निधन 77 वर्ष की एज में मुंबई में हुआ। इनका जन्म 19 मार्च 1943 में लखनऊ। अगला क्वेश्चन है नो वैप डे। नो वैप डे 2020 में कब मनाया जाता है? तो 30 मई को। जान लेते हैं इसके बारे में। दुनिया भर में लाखों सिगरेट उपयोगकर्ताओं या द्वारा 30 मई को विश्व वैप डे मनाया जाता है। यह विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई से एक दिन पहले मनाया जाता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है मुंबई स्थित नाबार्ड के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद राजुल्लू चिंताला इस समय नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। हाल ही में 25 मई 2020 को अफ्रीका दिवस का कौन सा संस्करण देखा गया? तो 25 मई को 57वां संस्करण था अफ्रीका दिवस का, वो देखा गया। जान लेते हैं इसके बारे में। 25 मई को अफ्रीका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अफ्रीका की जीवन शक्ति और विविधता है, उसको के लिए जश्न मनाते हैं और अफ्रीकी एकता को बढ़ावा देने का ये एक अवसर होता है। अफ्रीकी दिवस अफ्रीकी यूनिटी के संगठन का जन्मदिन मनाता है। इसे 57 साल पहले 25 मई 1963 को इसे स्टार्टिंग की गई थी इस डे को मनाने की। और इसका जो उत्तराधिकारी संगठन है वो अफ्रीकी संघ है, जिसे 2002 में स्थापित किया गया था। इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो महामहिम मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी है। ओके। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम में, गुरुग्राम हरियाणा। अगला, EXIM बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। EXIM का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला, राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत भारत सरकार किस वर्ष तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने की योजना बना रही है? तो 2020 तक गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2020 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा बनाई जाए। तो ये हुआ मई मंथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत भारत सरकार किस वर्ष तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने की योजना बना रही है? तो 2020 तक सरकार का टारगेट है कि 100 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन देश में ही हो।